ओके, तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। एक हमने एग्जांपल लिया है कि बॉल को नीचे से ऊपर थ्रो करने की, और वो कुछ टाइम बाद आ रही है वापस। हमें पता है कि जब बॉल नीचे से हमारे पास ऊपर जाती है तो हमारे पास नीचे जब होती है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ऊपर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है, उसके बाद जब ये वापस आती है तो हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, और नीचे आके फिर से वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन जब ये इंक्रीज़ करती है तो ये नेगेटिव इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। हमें पता है कि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ ही करता है, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमारे पास ग्राफ, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि ग्राफ ऐसा सीधा क्यों नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पास लाइन क्यों नहीं थी। इसलिए नहीं थी, ऑल्दो वो भी सही था, वो डिस्टेंस को बिल्कुल सही प्रेजेंट कर रहा था कि टाइम बढ़ रहा है, साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि जो डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ की स्लोप है वो भी हमारे लिए मैटर करती है, क्योंकि वो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी देती है। और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ की हमें जो स्लोप है वो हमारे पास हमें देती है स्पीड, और इसलिए हमने इसको भी मद्देनजर रखते हुए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस लिहाज से जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखें डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, इसमें भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास है स्पीड, उसको हमने देखना है। तो हमारे पास क्या होगा कि हमने ये कहना है कि स्पीड हमने जैसे कहा था कि जाते हुए हमारे पास डिक्रीज़ करती जाती है, पहले इंक्रीज़ करेगी, उसके बाद फिर डिक्रीज़ करेगी, फिर इंक्रीज़ करेगी। तो इसी तरह हमने कहना है कि पहले हमारे पास क्या है, स्पीड हमारे पास आहिस्ता 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 बढ़ रही है, और जब स्पीड बढ़ रही है यानी कि स्लोप हमने ड्रॉ करके देख लेनी है, ठीक है। स्लोप हम ड्रॉ करके देख लेंगे, स्पीड जो हमारे पास बढ़ रही है, उसके बाद स्पीड के बढ़ने के बाद ऊपर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगी, स्पीड ऐसे ऐसे डिक्रीज़ होगी और फिर इंक्रीज़ होगी। तो इस लिहाज से हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट हमारे पास वर्टिकल लाइन नहीं हो सकती। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा पैराबोलिक ग्राफ है कि हमारे पास जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट है